तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। और अभी जो हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस 50 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले हम लोग 1 से 50 तक के क्वेश्चन को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि वो भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दीक्षा गुरु वल्लभ भाई चार से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? ऑप्शन ए है दास्य विनय और दैन्य भाव के, हास्य और व्यंग भाव के, शांत भाव के या करुण भाव के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दास्य विनय और दैन्य भाव के। ये सूरदास जो पद गाया करते थे, यानी कि यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कवि नाभादास किसके समकालीन थे? आज्ञा जी के, पंत जी के, निराला जी के या तुलसीदास के? तो कवि नाभादास जो है वो तुलसीदास के समकालीन थे, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? अशोक और अजात शत्रु या चाणक्य और चंद्रगुप्त, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, घनानंद और शकटार। तो इनमें से भूषण के जो है सो दो प्रिय नायक कौन कौन से थे? तो बात याद रखना है, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल जो है कवि भूषण के ये दो प्रिय नायक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है या खंड काव्य है या संपूर्ण काव्य है? तो बात याद रखना ये जो है प्रबंध काव्य है, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, गया में या रांची में या मुगल सराय में? तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, बनारस में इनका जन्म हुआ था, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, हरिश्चंद्र बच्चन राय की या फिर जयशंकर प्रसाद की? तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की ये जो है संग्रह है प्रतिध्वनि। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन की रूपों की एक ही मूल्य प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखाई पड़ता है, वह है पारिवारिक स्वतंत्रता है या राष्ट्रीय स्वतंत्रता है या सामाजिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र का उदय कब हुआ था? 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं सदी के दूसरे दशक में, 20वीं सदी के तीसरे दशक में या फिर 20वीं सदी के 8वें दशक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के 8वें दशक में जो है सो इनका उदय हुआ था, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो प्यारे नन्हे बेटे को किस संकलन से लिया गया, किस किताब से लिया गया हुआ? आत्महत्या के विरुद्ध, भूरी भूरी खाक धूल से, मुकुल से या फिर वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह? तो बात याद रखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को ये जो कविता है ये कविता ली गई हुई है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? रत्नावली से या रचनावली से या दुर्गावती से या कलावती से? तो बात याद रखना है, तुलसीदास का विवाह जो है सो रत्नावली से हुआ था, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया था? विज्ञान का, संस्कृत का, हिंदी का या उर्दू का?
तो शुरू में जो है बाल कृष्ण भट्ट जो वो संस्कृत का अध्ययन किए थे। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? नौ सैनिक विद्रोह में, या बंग भंग विद्रोह में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या चुआर आंदोलन में? तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये गए थे, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1922 में, 1924 में, 1925 में, या 1926 में? तो ये 1924 में मार्क्सवादी बने थे, यानी कि सही आंसर बी होगा। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? तो ये अर्धनारीश्वर से लिया गया हुआ, सही आंसर डी हो जाएगा। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम महेश्वर था, सही आंसर जैसो डी हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी में टिड्डी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो वो मालती के ना, मालती का ही बेटा था ये टिड्डी जो है। तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। जब देश का भय जब देश के भय का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भय का पूर्णतया याद करना चाहिए, या भुला देनी चाहिए, या पकड़ना चाहिए, या मन में बैठा लेनी चाहिए? तो यहाँ पे जो है सो भुला देनी चाहिए, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक वंश के राजा थे, राजा रमन सिंह थे, या राजा लक्ष्मण सिंह थे, या राजा राज सिंह देव थे, या राजा हरि सिंह देव थे? तो सही आंसर जो है सो राजा हरि सिंह देव थे, यानी कि डी हो जाएगा। ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने सुनाई थी? तो वो राजेंद्र बाबू ने सुनाई थी, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या परी है? तो सिपाही की माँ जो है उसमें जो आंगन के बीचों बीच में परी हुई है वो खस्तहाल चरपाई है कि नहीं, टूटा फूटा चरपाई जो हो वो सही आंसर सी हो जाएगा। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? तो मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में जो सो बिक जाती थी, सही आंसर सी हो जाएगा। अखरावट किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा है, सही आंसर ए होगा। कछुक खाद कछु धरनी गिरावत यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये जो है सो पद से है, और ये जो पद है वो किसका है? सूरदास का, सही आंसर सी हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1544 में, या 1543 में, या 1545 में, या 1546 में? तो इनका जन्म जो है 1543 में हुआ था, सही आंसर भी हो जाएगा। नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया था? विद्यालय द्वारा, शिक्षक द्वारा, सत्संग द्वारा, या महात्मा द्वारा? तो सही आंसर सी हो जाएगा, सत्संग द्वारा इन्होंने ज्ञान अर्जन किया था। किनके आचार्य रूप पर रूप भारी पड़ गया? किनके आचार्य रूप पर कवि रूप जो सो भारी पड़ गया? तुलसीदास के, भूषण के, ज्ञानेंद्र पति के, या फिर रघुवीर सहाय के? तो सही आंसर ए हो जाएगा, तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की है? तो ऑप्शन ए है गंगाधर, गजाधर, या कृपाधर, या कलाधर? तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा, कलाधर जो है। स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रही है, सही आंसर सी हो जाएगा। सुकून की तलाश में किसकी रचना है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की है, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। अधिनायक कैसी कविता है? तो ये अधिनायक व्यंग कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है, सही आंसर बी हो जाएगा। भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की है, सही आंसर सी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? तो अशोक वाजपेयी ने हार जीत लिखा है, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अपरिमित है? ऑप्शन है कवि और कथाकार, अभिनेता और गायक, नर्तक और तबला वादक, बांसुरी वादक और लेखक? तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, कवि और कथाकार, यानी कि ए हो जाएगा। कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? तो सही आंसर जो है गोदरवील जाने वाली सड़क पर, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा।
घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का जो है सो कंठ है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? राजपथ है, यानी कि सही आंसर सी होगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद होता है, सम प्लस सार होता है, यानी कि बी हो जाएगा। दल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दल जो है सो समूहवाचक है, यानी कि सी होगा। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें तो रोटी जो है वो स्त्रीलिंग है, ए हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? तो यह अपादान कारक का उदाहरण है, सही आंसर बी होगा। सुगम शब्द में उपसर्ग है, सुगम शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा है? तो सुगम में सु जो है सो उपसर्ग है, यानी कि बी हो जाएगा। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है, तो उक जो है सो भिक्षुक में जो है सो प्रत्यय है, यानी कि सी हो जाएगा। राज दरबार कौन सा समास है? राज दरबार जो है सो तत्पुरुष समास है, यानी कि ए हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य है, यानी कि बी हो जाएगा। आग का पर्यायवाची है, तो आग का अनल होता है, सही आंसर डी हो जाएगा। आयात का विलोम शब्द होता है, आयात का निर्यात हो जाएगा। जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द, तो जिसके आने की तिथि न हो उसको हम लोग अतिथि कहते हैं, यानी कि सी हो जाएगा। बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ निरादार करना, यानी कि बी हो जाएगा। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।